नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद जी माननीय श्री उर्मिला सिंह जी। मैं उनसे कुछ आज वार्तालाप करूंगा, उनके विषय में जानूंगा कि अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए किस प्रकार की मैडम मदद की हैं। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में मैडम का स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप जिस ओहदे पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किए हैं, आप उसका थोड़ा विवरण दीजिए मैडम। मैंने अपने क्षेत्र में 5 समरसेबुल लगाए हैं अभी फ़िलहाल में। नाली गली, काफ़ी नाली गली का हमने सुधार किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नाली बनाते हुए हमें बनाने का मौका नहीं दिया, उस ज़मीन का मुआवजा मांग रहे थे, तब हमने उससे हाथ जोड़ लिया कि भाई जाने दीजिए, हम ये नाली नहीं बनाएंगे। इसके अलावा हमने राशन कार्ड बनाया है, बच्चों का विकलांग पेंशन बनवाया है, महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का वृद्धा पेंशन और विधवा का लक्ष्मीबाई पेंशन भी इस बार बहुत ज़्यादा बनवाए हैं। मैडम, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस कोरोना काल में आप मैडम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किस किस प्रकार की मदद की है? हमने इस कोरोना काल में विपत्ति तो बहुत भारी आया। इस कोरोना काल में हमने उन लोग को राशन दे के उनकी मदद की और हर जाति के लोगों को बुला के। सबसे ज़्यादा मारे गए थे नाई वर्ग के लोग और चमार वर्ग के लोग, जो जूता सूते, मोची, स्वीपर, दाई और सब्जी वाली। इसके बाद ही हमने और किसी को राशन दिया, क्योंकि इन लोग की स्थिति बहुत ख़राब थी। साथ में रिक्शा वाले की, ऑटो जो चलाते हैं उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। जो कामगर, जो दाई दूसरे घर में खाना बनाने जाती थी, उन लोगों ने मना कर दिया कि मेरे घर में मत आओ। कोरोना के चलते वो लोग नहीं जाने लगी, उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। हमने करीब 6 लाख का राशन खरीद के और सबको बांटा और बार बार उनको कहते थे कि जब तुमको घटे तुम मेरे पास आ जाओ। मैडम, आपने अभी बोला कि मैंने अपने तरफ से 6 लाख का राशन गरीबों में बांटा। मैडम, सरकार के तरफ से मैडम जो भी फंड आए थे मैडम, वो मैडम फंड आप तक नहीं पहुंचे थे क्या? सरकार का पैसा आने के लिए तो पेपर में पड़ा, लेकिन आज तक हम लोग के पास कोई चीज़ नहीं आया। कहा जाता है एक स्कूल में लगा हुआ था ये शिविर टाइप का, वहाँ बच्चे जो आते थे वो खाते थे, लेकिन हम लोग को एक सिक्का भी नहीं आया। हो सकता है ये गांव में गया हो, हमें नहीं मालूम है। मैडम का कहना है कि जो भी सरकार से फंड आए थे, बिहार सरकार से, वो मतलब वार्ड पार्षद श्रीमती उर्मिला सिंह जी के पास नहीं पहुंचा। हो सकता हो पंचायत में गया हो, बट यहाँ पे 1 रुपया नहीं आया था। मैडम का ऐसा कहना है। मैडम, यही आपका कहना है मैडम? हाँ जी, हाँ। मैडम, तीसरा सवाल आपसे ये है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 2020 में, इसमें आप किसकी सरकार देखना चाहेंगी? सरकार के बारे में हम क्या कहें, जो जी माननीय नीतीश कुमार जी या फिर या कोई नया चेहरा? ना, नीतीश कुमार का कार्य बहुत अच्छा है। आप उन्हीं को देखना चाहेंगी? मैडम, चौथा सवाल आपसे मैडम ये है कि बेरोजगारी का मैडम मुख्य कारण क्या है? शिक्षा या कुछ और है? शिक्षा तो नहीं, ये प्रलयंकारी जो आया विपदा, इसके वजह से भुखमरी हो गया, रोजगार बंद हो गए, सब्जी मंडी बंद हो गए, दुकान बंद हो गए, मॉल बंद हो गया, बाबू हर चीज़ बंद हो गया। इसके वजह से भुखमरी आ गया। मैडम, जैसे आपको मतलब मेरा कहना है मैडम ये है कि ऐसे आम लोग बोल रहे थे कि ऐसे बिहार में भी बहुत सारे फैक्ट्रियाँ जो भी बंद पड़ी है,
जैसे आपके होगा शुगर फैक्ट्री, सुई फैक्ट्री, गन्ना फैक्ट्री भी है। तो वो सारे चीज़ मतलब जो बिहार से जो बाहर जाते हैं, जो प्लान करते हैं, ये अपने बिहार को छोड़कर कि नहीं हम दूसरे जगह जाके कमाएंगे खाएंगे, तो माननीय नीतीश कुमार जी उस पर जो वन फैक्ट्री जो पड़ी है उस पर ये ध्यान दे रहे हैं। मैडम आपको क्या लगता है? सुनने में तो आया है कि नीतीश कुमार जी गन्ने की फैक्ट्री खुलवाने जा रहे हैं, और बहुत सारा सुने कि कहीं कहीं उद्योग लगाने के बारे में कह रहे हैं। बिहार के लोगों को काम देने के लिए मनरेगा और इसके थ्रू खेती बाड़ी के लिए भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ज़मीन और मछली पालन ये दिया जाए, और मछली पालन और मुर्गा पालन का कार्य लोग करें अपने राज्य में रहकर। और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बाहर से आए थे, वो बाहर फिर नहीं गए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ से पलायन किया है, जिनको हीरा व्यापारी या बड़े बड़े उद्योगपति पैसा देके बम्बई और अहमदाबाद में बुला लिए हैं, वो लोग लौट गए हैं। लेकिन और बिहारी जो हमारे यहाँ हैं वो यहाँ से नहीं गए हैं। उनका चाहत यही है कि हम अपने देश में रहें और काम करें, और हमारे लिए कोई उद्योग नीतीश कुमार जी लगवाएं, जिससे हम लोग पत्तल से लेके, प्लेट से लेके, सुई से लेके क्या नाम है, गन्ना, चॉकलेट, हर चीज़ अपने यहाँ ही हम उत्पन्न करें। मैडम मेरा आपसे चौथा सवाल ये है कि जो इस बार जो चुनाव होंगे या जो होने वाले हैं, या फिर जो आचार संहिता लागू हो गया है, मैडम इसमें जो भी मतलब जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे सरकार किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है? सरकार जिस तरह के भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई कड़ाई से करना चाहिए। उन लोगों को बाहर नहीं आने देना चाहिए, और हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के जो मर्डर तर्डर होता है उसको बंद कराएं और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मैडम लास्ट सबसे मैडम मेरा क्वेश्चन है ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी बोले हैं गरीबी मिटाओ, आप पे मैडम, आपका मैडम इस पे क्या मैडम विचार है? गरीबी मिटा रहे हैं या फिर गरीबी बढ़ रही है? मैडम फ़िलहाल तो गरीबी बढ़ी हुई है, किसी को काम नहीं है, बेरोजगारी है। 3-3 महीना सब्जी विक्रेता लोग सब्जी सड़ा के फेंका है, सब्जी बाहर नहीं जा रही थी, व्यापार नहीं हो रहा था, इसके वजह से भी मार खाया है। तो यही सब। मैडम ने कहा कि जो भी अपने क्षेत्र के लिए कार्य किए हैं, उनके कार्य से पब्लिक, इनके एरिया के लोग, सभी लोग संतुष्ट हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने 6 लाख का अपने तरफ से अनाज वितरण किया है, और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार पे बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं गरीबों का। जितना हो सकता है सरकार से, मतलब एनडीए की सरकार से वो कर रही है और आगे भी करते रहेगी। इस बार जो जिसकी भी सरकार बने, इसे मैडम का कहना है कि इस बार भी सरकार जो बने वो माननीय नीतीश कुमार जी का ही बने, क्योंकि वो बिहार के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। मेक इन इंडिया बनाने का सपना उनका है, रोड बना है, पुल बना है, बिजली दिए हैं और वृक्ष लगवाए हैं। मतलब पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने का उनका एक सपना है, जो धीरे धीरे साकार होते जा रहा है। और यहाँ तक कि पटना में मेट्रो का भी शिलान्यास कर दिए हैं, जो बहुत जल्द ही चालू होने वाला है। ये मैडम का कहना है। जनता के बाद में बात करने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।